क्या बक रहे हो तुम? जमानत हो गई असलम की? नहीं नहीं, मूसा हार नहीं सकता। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से? मैं इन सबको फिर से अदालत में घसीटूंगा, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी केस लड़ते लड़ते। कंगाल करके रख दूंगा मैं इन सब। नहीं हो सकता। निसार, मुल्क के सबसे बड़े वकील से राब्ता करो, उससे कहो कि इन दोनों बाप बेटी ने मेरी दौलत हथियाने के लिए चाल चली है। हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो इस लड़की को। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। पहले धोखे से रिश्ता करने की कोशिश की, फिर आलियार को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाया। जब इन बाप बेटी की असलियत खुल गई तो हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने मोटी रकम हथियाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये घटिया हरबा इस्तेमाल किया। कल तक ये खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में अपने पैसे का फितना चलाओ। ठीक है सेठ, मैं भी बंदोबस्त करता हूँ, हर अखबार में खबर लगवाता हूँ और सोशल मीडिया और टीवी पे भी खबर चला देता हूँ। लेकिन सेठ, ठंडे दिमाग से सोचो, तुरुप का पत्ता अभी भी हमारे हाथ में है, क्योंकि जो पर्चा कटा है ना, वो मूसा पे कटा है। और ये बात ये अब तक साबित नहीं कर पाए कि आज का दाऊद ही कल का मूसा था। जाओ यहां से, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं असलम की जिंदगी में आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। अब जाओ, जो काम बोला वो करो, जाके जाओ। ज़किया, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो अभी दुआएं मांग रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी आप लोगों ने जमानत के बाद? उसमें कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने थे, उसमें कुछ देर लग गई। और पिया कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आई? मैं तो सावल के साथ आया हूँ। मेरा ख्याल तक पहुंच गई होगी घर। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती फिर रही होगी हमारी बच्ची। मैं फोन करके देखती हूँ उसे। वो आ गई। वो मैं वापस घर आ गया हूँ और तुम्हारी बेटी छुड़ा के लाई है मुझे। वो आया तो इससे। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। मैं तो भूल ही गया। सावल गली के कोने पे खड़ा होगा, मैं उसे बुला के लाता हूँ। सावल चला गया। वो एहसान करने के बाद एहसान जताने के लिए रुकता नहीं है। आलियार को खाने का बताया? जी मैम, वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है।
चलो ठीक है, जाओ। मैं तो कहता हूं तुम उसे लेके चली जाओ अमेरिका। वहां उसके पुराने दोस्त हैं, 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। अब उसकी उदासी और मूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सोचता हूं तो। कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ले जाओ उसे अमेरिका। मैं बात करती हूँ उससे। अभी आ जाए खाने के लिए तो आए। भाई ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वो इश्क में बड़े बड़ों ने अपनी गर्दन पर तलवार चलाई। मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? नहीं भाई, तुम्हें खुद ये कहने की क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें। तुम्हारे रास्ते का कांटा हट रहा था तो हटने देते। तुम तो खुद अपने आप से दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, मोहब्बत में किसी के करीब रहने या दूर जाने का क्या ताल्लुक? तेरी उस्तानी जी को सेठ का लड़का पसंद है तो उसके दूर जाने से क्या फर्क पड़ता है? कांटा वो नहीं, रास्ते का कांटा तेरा भाई है। और जितना जल्दी ये रास्ते से निकल जाए उतना बेहतर है। लेकिन भाई तुम तो हमेशा कहते थे कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब क्या हुआ? गलत कहता था। सिर्फ जंग में सब जायज है। मोहब्बत में तो मोहब्बत होती है, इश्क होता है। और इश्क कभी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनता। मोहब्बत में तो मिलता है इश्क, जुदा नहीं करता। तुम किस दुनिया में रहते हो भाई? यहां तो सगा अपने भाई का गला काटने को तैयार है और तुम उस सेठ दाऊद के औलाद के बारे में इतना सोच रहे हो। भूल गए क्या? तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है वो। कुदरत ने यही मौका दिया दुश्मन को दर्द पहुंचाने का। दुश्मनी हमारी सेठ के साथ है, बल्कि सेठ के साथ भी नहीं। दुश्मनी पर तो वो तुला हुआ है। उसके बेटे का क्या कसूर? क्या यह कसूर कम है कि वो तुम्हारा रकीब है? रकीब कोई दुश्मनी करने वाली चीज थोड़ी होती है झल्ले। इश्क तो रकीब से भी उल्फत करना सिखा देता है। वाह भाई, क्या बात कह दी। कभी कभी वाकई दिल करता है कि दुनिया के सारे काम छोड़ दूं और इश्क में तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लूं। चलो जल्ले, निकले यहां से, जा। दिल विच ला कहती सारी दुनिया जोगी, कहती सारी दुनिया जोगी।